तो बच्चों आज हम बात करते हैं अबाउट दी ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन बहुत प्यारा सा टॉपिक है, यहाँ से आपको कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बात आती है ऑक्सीटोसिन। बच्चों ये कौन सी ड्रग है? तो ये जो ड्रग है ऑक्सीटोसिन, ये क्या करती है, जो यूट्रस के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं उसे स्टिमुलेट करती है। तो ये क्या करती है, स्टिमुलेटिंग स्मूथ मसल्स इन यूटेरस, है ना। और जब स्मूथ मसल्स के अंदर जब स्टिमुलेशन मिलेगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा, इंक्रीज द कॉन्ट्रेक्शन। तो इसके कारण क्या होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन होता है। अब ये जो है ऑक्सीटोसिन, ये काय में हेल्प करता है? तो ऑक्सीटोसिन आल्सो प्रमोट मिल्क लेट डाउन, है ना। ये मिल्क लेट डाउन के अंदर काम आता है। अब बात आती है यहाँ पे कि इसका रूट क्या रहता है। सर ऑक्सीटोसिन को कौन से रूट से देते हैं? मैंने कहा इसे हम आईएम, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस भी दे सकते हैं। इसका यूज कहाँ किया जाता है, ऑक्सीटोसिन का यूज कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहले इसका यूज किया जाता है टू इंडक्शन ऑफ लेबर, लेबर को इंडक्शन के लिए करते हैं। सेकेंड, टू ट्रीट, है ना, पीपीएच, पीपीएच के अंदर यूज किया जाता है। और नेक्स्ट, इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर इसका यूज किया जाता है ना बच्चों। याद रखना इसका यूज यहाँ किया जाता है। अब बात करते हैं कि जब भी आप ऑक्सीटोसिन दोगे तो इसका साइड इफेक्ट क्या रहेगा, है ना। तो उस टाइम नर्स को क्या असिस्ट करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइड इफेक्ट की बात आती है तो नर्स क्या असिस्ट करेगी, इसके साइड इफेक्ट को असिस्ट करेगी। सबसे पहले एक तो ब्लड प्रेशर को करेगी, देन यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन को, दूसरा हार्ट रेट को मॉनिटर करना है। ये नर्स का बेसिकली काम रहता है। और साथ ही साथ वाटर इंटॉक्सिकेशन, वाटर इंटॉक्सिकेशन, ये नर्स मेनली इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं उसको मॉनिटर करेगी। अब बात आती है यहाँ पे कि जो ऑक्सीटोसिन होती है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कि ऑक्सीटोसिन किस पेशेंट को नहीं दी जाती है। तो ऑक्सीटोसिन है वह एक्टिव हर्पिस होता है ना, एक्टिव जेनाइटल हर्पिस में नहीं दी जाती है। एक्टिव जेनाइटल हर्पिस, एक्टिव जेनाइटल हर्पिस वाले क्लाइंट के अंदर नहीं दी जाती है। अब बात करते हैं कि सर इसका एंटीडोट क्या है ना, कि जो ऑक्सीटोसिन होती है उसका एंटीडोट क्या है। तो इसका एंटीडोट है एटोसिबान। याद रखना एग्जाम में पूछा जाएगा एंटीडोट क्या है, तो एटोसिबान। अगर ये ना मिले तो करके आना सेकंड प्रायोरिटी पे टर्बुटालाइन, है ना। बात आती है डीओसी ऑफ पीपीएच। आपको एग्जाम में पूछेगा कि पीपीएच की डीओसी क्या है, तो ऑक्सीटोसिन है बच्चों। ये कितनी क्वांटिटी में देते हैं, तो ये देते हैं 20 से लेकर के 40 mg देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेवर एडमिनिस्टर विथ डेक्सट्रोज, है ना। याद रखना बच्चों कभी भी ऑक्सीटोसिन है उसको डेक्सट्रोज के साथ में नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता? अगर आपने डेक्सट्रोज के साथ में दिया ना तो ये क्या करेगा, वाटर इंटॉक्सिकेशन, याद रखना। नेक्स्ट, तो सर इसको दिया किसके साथ जाता है, तो ऑलवेज गिवन विथ आरएल एंड एनएस, है ना। इसको आरएल और एनएस के साथ ही दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग से याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट बात आती है यहां पर, है ना, नेवर एडमिनिस्टर बोलस डोज। कभी भी आप, है ना, ऑक्सीटोसिन को बोलस में मत देना, बोलस डोज मत देना। क्यों मत देना? क्योंकि ये क्या कराता है, क्रिएट ब्रेडिकार्डिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है यहां पर कि जब पीपीएच हुआ है ना,
तो पीपीएच के टाइम क्या देते हैं, तो पीपीएच के टाइम पर क्या देते हैं बच्चों, देते हैं ऑक्सीटोसिन प्लस ट्रेनेक्सामिक एसिड, ये दिया जाता है। समझना बच्चों कि ऑक्सीटोसिन के साथ में क्या देते हैं, ट्रेनेक्सामिक एसिड देते हैं। जब ऑक्सीटोसिन और ट्रेनेक्सामिक अगर काम नहीं कर रही, अगर ये फेल हो गई, तो उस कंडीशन में सेकंड प्रायोरिटी पे क्या दिया जाता है, मिथार्जिन दी जाती है। अब आपने सर मिथार्जिन दिया, मिथार्जिन देने के बाद मिथार्जिन ने भी काम नहीं करेगा ना, तो इसके बाद में दी जाती है कार्बाप्रोस्ट दी जाती है। कौन सी ड्रग दी जाती है, कार्बाप्रोस्ट दी जाती है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, carbaprost is contraindicated in asthma patient। याद रखना कि अगर कोई फीमेल अस्थमा वाली है तो अस्थमा वाली पेशेंट के अंदर कार्बाप्रोस्ट नहीं दी जाती है। नेक्स्ट बात आती है मीजोप्रोस्टोल की, बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे। मीजोप्रोस्टोल गिव टू ट्रीट पीपीएच, है ना, मीजोप्रोस्टोल भी पीपीएच के अंदर दी जाती है। याद रखना जब पीपीएच के अंदर में बात आती है कि मीजोप्रोस्टोल देते तो सर इसका डोज कितना रहता, तो 800 mcg, भूलना मत, है ना। और यहां पर याद रखना कि नेवर एडमिनिस्टर मीजोप्रोस्टोल इन वजाइना। कभी भी आपको है ना जो मीजोप्रोस्टोल है उसको वजाइना के थ्रू नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, बिकॉज कम आउट विथ ब्लीडिंग। ये क्या होता है कि जो ब्लीडिंग होती है ना उसके साथ में बाहर आ जाती है, इसलिए आपको वजाइना के थ्रू नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट, मीजोप्रोस्टोल इज contraindicated in history of previous cesarean section। अगर किसी क्लाइंट की हिस्ट्री मिल रही है कि उसका पास्ट में कोई सीएस हुआ है तो सीएस वाले के अंदर भी मीजोप्रोस्टोल नहीं देते हैं। थैंक यू सो मच।